अभी आप सर देखिए, कुछ आज हम शुरू नहीं इन्विटेशन हुआ। का फॉर्म फॉर्म फॉर्मूला देख फॉर्मूला रहे हैं। है। जी। इन्विटेशन का फॉर्म फॉर्मूला में हम कैसे इन्विटेशन करते हैं, और इसका बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसका कैसे यूज करेंगे, एक एक शब्द का। बहुत सारे लीडर इस फॉर्मूला की वजह से सफल हुए हैं। अगर आप इसे फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आप भी अच्छे से इन्विटेशन कर सकते हैं। तो जब भी हम अपने नए गेस्ट को इन्विटेशन करेंगे, तो हमें बहुत सारी इधर उधर की बातें ना करके, अगर हम एक पॉइंट टू पॉइंट अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो आपका एक परफेक्ट इन्विटेशन होगा, एक सही मैसेज जाएगा, और वो इधर उधर की बातें आपसे नहीं पूछेगा। जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, तो लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बातें बताते हैं। लेकिन ये फॉर्म फॉर्मूला अगर किसी व्यक्ति ने बनाया है, उस व्यक्ति ने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है इस बिजनेस में, बड़ी सफलता ली, उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो हमें इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक परफेक्ट इन्विटेशन कैसे होगा, जिसका एक वजन पड़े, दमदारी के साथ हम पंचलाइन हो। सबसे पहले हम बात करते हैं एफ के बारे में। जब भी आप अपने गेस्ट से बात करते हैं, तो एफ का मतलब होता है हमें फैमिली के बारे में उससे बात करनी है, जिससे आपकी, आइए परिचित में काम कर रहे हैं आप, 2 4 दिन 10 दिन महीने 2 महीने 6 महीने से बात नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे, फैमिली के बारे में बात करेंगे। और उनसे पूछेंगे, सर परिवार में जो भी आपके रिलेशन है, सर है, भैया जी हैं, अंकल जी हैं, चाचा जी है, ताऊ, जो नॉर्मल आपके रिलेशन है उनसे बात करें कि परिवार में सब कुशल मंगल है। ऐप का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका ओ। ओ मीन्स ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका काम काज कैसा चल रहा है, धंधा बिजनेस ठीक चल रहा है, नौकरी बढ़िया चल रही है, हमें काम के बारे में उनकी राजी खुशी लेनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर। आर मीन्स आपका रेस्ट टाइम कब रहता है और क्या करते हैं आप। रेस्ट टाइम में कोई काम तो नहीं करते हैं कि रेस्ट ही रेस्ट करते हैं पूरा। ड्यूटी से रेस्ट टाइम कौन कौन से हो सकते हैं। ड्यूटी से पहले व्यक्ति का रेस्ट हो सकता है, सुबह कितने बजे फ्री रहते हैं, शाम को ड्यूटी के बाद में कितने बजे घर पे आ जाते हैं, ये भी आप नोट करिए आप, जिससे आप उसे सही इंफॉर्मेशन दे सके। वीकली छुट्टी कब रहती है आपकी, अगर बाई द वे सुबह फिर समय नहीं दे पा रहे, शाम को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका वीकली टाइम पूछिए कि किस दिन आपकी छुट्टी रहती है। अगर किसी महिला को इनवाइट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सी महिला हाउस वाइफ है, वो अपना घर के काम को करके 10 11 बजे फ्री हो जाती हैं, तो दिन में फ्री हो सकती हैं। तो दिन में पूछ सकते हैं महिला से, दिन में कितने फ्री रहती हैं आप। ये हमारा हो गया रेस्ट टाइम। आपने जो उनसे रेस्ट टाइम पूछा है, आप नोट करें, और नोट करने के बाद फिर एक दमदार एक पंच आपको मनी मैसेज देना है। अगर आपने ये 3 चीजें क्लियर कर ली, फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में और रेस्ट टाइम में, तो फिर हमारे पास बचता है एक दमदार पंचलाइन मनी मैसेज देना, कि जब तक व्यक्ति को उसका पर्सनल लाभ नहीं मिलेगा, पर्सनल कोई फायदा नहीं होगा, जब तक आपको समय नहीं देगा। तो मनी मैसेज कैसे देना है, एम मीन्स होता है मनी मैसेज देना। जो भी आपके रिलेशन में लगते हैं आप उनसे बात करें। यदि कोई व्यक्ति जॉब करते तो आप उनसे कहिए, भैया जी मैं अपने काम के साथ साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, जिसमें आप जैसे लोग अपने काम के साथ साथ खाली समय में, नंबर 1 अच्छी इनकम ले रहे हैं, नेक्स्ट खुद की पहचान बना रहे हैं, नेक्स्ट इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रहे हैं, नेक्स्ट साल में एक से तो विदेश यात्रा भी ले रहे हैं। इसकी जानकारी जो आपने मुझे खाली समय बताया था, उसमें मैं शेयर करना चाहता हूं। जो आपने मुझे सुबह खाली समय बताया 8 से 9, और शाम को बताया आपने 7 से 8, तो इसकी जानकारी मैं सुबह शेयर करूंगा आपके साथ, या शाम को आपके पास आ जाऊं। क्यों, आप दोनों ऑप्शन दीजिए। अगर सुबह फ्री होंगे तो सुबह आपको देंगे,
और शाम को फ्री होंगे तो शाम को आपको बुलाएंगे। और उनसे कहिए अगर सब प्रोग्राम अच्छा लगा तो दोनों मिलकर करते हैं, और पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे हमारे रिश्ते वैसे बने रहेंगे। मैं इसकी इंफॉर्मेशन देने आपके पास आ रहा हूं। ठीक, डन। अगर किसी महिला को इनवाइट करते हैं आप, हाउस वाइफ है, तो आप उनसे कहिए मैम ये तीनों बातें आप कर लेंगे, फैमिली के बारे में, ओके ऑक्यूपेशन के बारे में, आर्मी रेस्ट के बारे में, तीनों बात करने के बाद फिर एक मनी मैसेज देंगे मैडम को कि मैडम मैं अपने काम के साथ साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जिसमें आप जैसी महिलाएं जिसमें आप जैसी महिलाएं अपने घर को मैनेज करते हुए खाली समय में एक अच्छी इनकम ले रही हैं, इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रही है, खुद की पहचान बना रही हैं, और साल में 1 से 2 विदेश यात्रा ले रही है। मैम मैं इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो मुझे टाइम बता दी जिस समय आपके हस्बैंड हो, तो मैं आपके साथ और आपके हस्बैंड के साथ इसकी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। सुबह कितने बजे और शाम को कितने बजे मैं आ जाऊँ, या वीक में कोई छुट्टी हो तो बता दीजिए मैम, जिसमें आप और सर का समय मिल जाए। तो जिस तरह से आप हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से बात करेंगे, या तो कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से आप कह सकते हैं भैया मैं अपने काम के साथ साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जिसमें आप जैसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ खाली समय में एक अच्छी पॉकेट मनी अर्न कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, खुद की पहचान बना रहे हैं, इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रहे हैं, और आपको खुशी की बात बता दूं साल में 1 से 2 विदेश यात्रा भी ले रहे हैं। इसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मुझे बताइए सुबह मिलूं या शाम को, जिस समय आपके मम्मी पापा घर पे मिले साथ में, वो समय मुझे बताइए। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपकी फैमिली के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये तो कोई बिजनेसमैन है तो आप वही शब्द इस्तेमाल करेंगे, भैया जी सर जी जो भी आपके रिलेशन में आते हैं, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें आप जैसे बिजनेसमैन अपने काम के साथ साथ खाली समय में एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रहे हैं, खुद की पहचान बना रहे हैं, और साल में 1 से 2 विदेश यात्रा ले रहे हैं। तो मुझे आपका जो समय रेस्ट टाइम दिया था आपने सुबह और एक शाम को बताया है, तो आपको मैं कब समय दूंगा? आपको सुबह मुझे आप समय दे रहे हैं, या शाम को जो खाली समय बताया उसमें मुझे समय दे रहे हैं? सुबह मिलूं या शाम को मिलूं? तो आप ये बात उनसे कर सकते हैं। या तो कोई रिटायर्ड पर्सन व्यक्ति है तो आप उनसे कह सकते हैं सर मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जिसमें आप जैसे रिटायर्ड पर्सन लोग रीट्राई कर रहे हैं, और रीट्राई करने के साथ साथ खुद की एक पहचान बना रहे हैं, इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रहे हैं, और यंग लोगों के क्लब में आके लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और साल में 1 से 2 विदेश यात्रा ले रहे हैं, और इसी के साथ साथ एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो मुझे बताइए सर, मैं आपके साथ 30 से 40 मिनट की इसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसी तरह से आज संडे के लिए बात करते हैं तो आपको संडे के लिए बात करिए। ये मैंने घर के लिए टाइम के लिए बात की, अगर आप संडे के लिए बुलाना चाहते हैं तो आपको एक ही बात करनी है, सर हमारे शहर में एक वर्कशॉप होने जा रहा है जिसमें आप जैसे लोग अपने काम के साथ साथ खाली समय में एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रहे हैं, खुद की पहचान बना रहे हैं, साल में 1 से 2 विदेश यात्रा ले रहे हैं। मेरे पास एक ही एंट्री पास है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं क्षेत्र के लिए मेरे पास एक ही एंट्री पास है। यदि आप कंफर्म करते हैं 100% मैं आऊंगा, तभी ये एंट्री पास मैं आपको देता हूं। अगर आप श्योर करते हैं तो मैं एंट्री पास आपके लिए कंफर्म करता हूं। सर कंफर्म आ रहे हैं? अगर शादीशुदा व्यक्ति है तो कोशिश करें कि सर आप अपनी मैडम के साथ आइए, हमारा फैमिली प्रोग्राम है। यदि किसी महिला को इनवाइट कर रहे हैं तो आप उनको बोलिए मैडम हमारा ये फैमिली प्रोग्राम है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप अपने हस्बैंड को साथ लेके आइए। यदि किसी स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं तो आप उसे बोलिए भैया हमारा ये बिना
पेरेंट्स के बिना मम्मी पापा के आपके एंट्री नहीं होगी, तो आपको अपने मम्मी पापा के साथ आना होगा। आप इस तरह से इन्विटेशन करेंगे तो आपका परफेक्ट इन्विटेशन होगा और व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा। क्योंकि व्यक्ति हमसे सवाल कब करता है? जब हम इधर उधर की बातें करते हैं, क्या हुआ वो, जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारे कमजोर मन पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, वो हमसे सवाल करना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा, अगर कोई टीचर पढ़ाते हैं, कभी स्टूडेंट थोड़ा शरारती स्टूडेंट होते हैं, अगर टीचर को ध्यान इधर उधर गया और कोई क्वेश्चन या आंसर में थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब हो रहा है, तो एक स्टूडेंट और खड़ा कर देगा, सर इसका उत्तर क्या, सर इसका आंसर क्या हो, सर इसका। स्टूडेंट टीचर पर हावी हो जाते हैं। इसका मतलब ये टीचर कमजोर नहीं है, टीचर जानते हो सकता है उस समय वो डिस्टर्ब रहे, लेकिन स्टूडेंट दिमाग में आती है कि कोई व्यक्ति कमजोर मन पे अपना प्रभाव करने की कोशिश करता है। तो इसलिए आप परफेक्ट आपका इन्विटेशन होगा, पंचला दमदार के साथ होगी, तो कोई किंतु परंतु नहीं लगाएगा और आपके साथ आएगा। तो मैं सभी से कहूंगा कि आप इस फॉर्मूला को जो मिला है हमें, इन्विटेशन का फॉर्मूला, आप जितना जल्दी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी जल्दी आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं इस बिजनेस में। इसी फॉर्मूले की वजह से आज लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, लाखों रुपए हफ्ते कमा रहे हैं, लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं इस फॉर्मूला की वजह से। तो क्या हमें 4-5 लाइनें याद नहीं करनी चाहिए? करने के लिए तैयार हैं? जी तो गुरुजी। करके दिखाइए और इस संडे को बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे और इस फॉर्मूला को याद कर करके रोजाना हम प्लान भी किया करेंगे फील्ड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मेरे मेंटर महागुरु ओम प्रकाश साहब ने बताया था और इस फॉर्मूला की वजह से बहुत बड़ा नेटवर्क बना। आज इस फॉर्मूला की वजह से लाखों लोग अपना जीवन बदल चुके हैं। अब बारी आपकी आती है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू।